दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एमएस मोहित। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सी स्मार्ट वॉच खरीदनी चाहिए। कौन सी का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम बताऊंगा, क्योंकि सबकी अपनी लिमिट होती है। मैं भी सारे कंपनी का वॉच खरीद के नहीं यूज कर सकता, ना ही आपको यूज करके बता सकता हूँ कितनी वॉच मैं खरीद पाऊंगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि आप कोई भी स्मार्ट वॉच खरीदने से पहले आप वो चेक कर लीजिएगा कि आपको उसमें ये पॉइंट कम से कम होने चाहिए, ये फीचर्स मिलने चाहिए, तब वो एक अच्छी स्मार्ट वॉच हो सकती है। और सबसे जरूरी बात ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी स्मार्ट वॉच चूज करिएगा, आप ये जरूर देख लीजिएगा उसका सर्विस कैसा है। आप यूट्यूब पे या गूगल पे या फिर उसकी प्रॉब्लम देख लीजिएगा कि आपको सर्विस उसकी इजीली ढंग से उपलब्ध हो रही है कि नहीं, क्योंकि वॉच में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर्विस की ही आ रही है। सर्विस जल्दी नहीं मिल रही है, क्योंकि सभी कंपनियां आजकल होम सर्विस का वादा करती हैं, लेकिन होम सर्विस दे नहीं पाती है। आप कंप्लेन करने जाएंगे तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है कि आप अगर उसे फिलअप करके ऑनलाइन कंप्लेंट डाल भी देते हैं तो कंपनियां 7 दिन 10 दिन 15 दिन तक आपको वेट कराती हैं, तब जाके आपकी वॉच ले जाती हैं। फिर वापस कब लाएंगी पता नहीं। कुछ कुछ कंपनियों ने तो हद मचा रखा है, एक एक महीने 2-2 4-4 महीने तक आपका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। मैं सबसे पहले शुरुआत प्राइस से ही करता हूँ, क्योंकि प्राइस बहुत बड़ी मायने रखती है। तो मैं आज जो भी टॉपिक बताऊंगा, जो भी रेंज बताऊंगा, आप मान के चलिएगा कि 8,000 से मैं नीचे की ही बात करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप एक 8,000 से ऊपर का अगर स्मार्ट वॉच आपकी खरीदने की औकात है तो फिर आप इतना कुछ ढूंढते ही नहीं है कि भाई हमें कम क्या क्या फीचर्स मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि 8,000 के ऊपर आपको जाएंगे तो लगभग जितने भी फीचर्स होते हैं आपको पर्याप्त फीचर मिल जाएंगे। तो मैं नॉर्मल लोगों की बात करूंगा जिनके पास भाई 10 या 15,000 की मोबाइल होती है, तो वो 10-15 हज़ार की वॉच तो नहीं खरीद सकते हैं। तो कोई भी स्मार्ट वॉच खरीदने से पहले आपको अगर सबसे पहले पॉइंट की बात किया जाए तो आपको सबसे बड़ी बात की ये ध्यान देना चाहिए कि उसका डिस्प्ले की साइज क्या है। आपको डिस्प्ले की साइज कम से कम 1.6 से नीचे का तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपको वो मजा नहीं आएगा देखने में। क्योंकि वॉच है और जितना बेजल कम रहेगा उतना ही देखने में आपको एक अच्छी लुक आएगी। तो आपको 1.6 से नीचे का तो कोई भी वॉच नहीं लेनी है। और नॉर्मली आजकल ज्यादातर कंपनियां पिछले 7-8 महीने से 1.69 का बनाना शुरू कर दी हैं। तो आप 1.6 से नीचे का मत लीजिएगा, ठीक है 1.6 भी चल जाएगा, 1.69 भी चल जाएगा, उसके ऊपर का ही लीजिएगा, इससे छोटा डिस्प्ले मत लीजिएगा। दूसरे फीचर्स की बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे स्मार्ट वॉच है जिसमें आपको कस्टमाइज वॉच फेस नहीं मिलते हैं। आपको जो कंपनी वॉच फेस दे देगी आपको वही यूज करना पड़ेगा, उसमें वॉच में अपना फोटो नहीं लगा सकते। तो आप जब भी वॉच लीजिएगा ये चेक कर लीजिएगा उसमें आपको कस्टमाइज वॉच फेस मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अब तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो आपको डाटा मॉनिटर, अगर आप ज्यादा स्पोर्ट में अगर रुचि रखते हैं या फिर आपको ज्यादा स्लीपिंग वलीपिंग सब कुछ नापने का आपको है कि मतलब मेरा डाटा सब कुछ कितना मैं चला कितना सोया ये सब देखने का है, तो आप उसे भी थोड़ा गौर कर लीजिएगा। आप यूट्यूब पे चाहे गूगल पे कहीं भी सर्च मार के कि इसकी डाटा मॉनिटरिंग क्या है, एक्चुअल क्या है। लेकिन कोई भी स्मार्ट वॉच जो होती है स्मार्ट वॉच ही होती है, वो आप मेडिकल डिवाइस से अगर चेक करेंगे तो दोनों में काफी डिफरेंट आ जाता है। और सबसे बढ़कर डाटा मॉनिटरिंग आप कुछ लीजिएगा मत लीजिएगा, जब से कोरोना आया है ऑक्सीजन लेवल चेक करने के भी स्मार्ट वॉच में फंक्शन मिल जाते हैं। तो आप कम से कम ऑक्सीजन लेवल देख लीजिएगा उसमें चेक करने का ऑप्शन है या फिर नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो आपको वाटर रेजिस्टेंस लेना चाहिए। नॉर्मली आपको ये वाटर रेजिस्टेंस तो हर वॉच में मिल जाता है, लेकिन उसमें लफड़ा क्या होता है कि वाटर रेजिस्टेंस में 67 और 68 का लफड़ा होता है। तो अब अगर आपको जो भी वॉच पसंद अगर उसमें आपको 68 मिल जाता है तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन 67 भी बेकार नहीं है। क्योंकि वाटर की बात करें तो वाटर रेजिस्टेंस नॉर्मल इमरजेंसी के लिए होता है, तो उतने तो कोई भी वॉच बर्दाश्त कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको 68 मिल जाता है तो वो ज्यादा बेहतर है। और फाइंड माई डिवाइस बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि सारे वॉच में नहीं मिलते हैं। मैंने रियलमी का डीजो वॉच 2 लिया था, उसमें आपको फाइंड माई डिवाइस का फीचर्स मिलते हैं। अगर आपका मोबाइल कहीं बिस्तर पे इधर उधर कहीं भी रूम में पड़ा है तो आप इजीली ढंग से अपने वॉच आपके पास है तो वहां फाइंड माई डिवाइस पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी मोबाइल जो है आपको इजीली ढंग से पता चल जाएगी, वो म्यूजिक बजने लगा वाइब्रेट करने लगेगी। उसी तरह आपने वॉच कहीं रख दिया है तो अपने मोबाइल के सेटिंग में जाके आप ऐप में वहां फाइंड माई डिवाइस पे ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको डीजो वॉच 2 में बीप बीप की आवाज आने लगती थी, जिससे आपको इजीली ढंग से आपकी वॉच या मोबाइल दोनों कोई भी एक कहीं भी आपको नहीं मिल रही तो आपको मिल जाएगी। तो ये भी फीचर्स आप चेक कर लीजिएगा। और अब सबसे मेन पॉइंट की बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा मायने रखता है, आपको बैटरी बैकअप। कोई भी स्मार्ट वॉच लीजिएगा आपको अगर 10 दिन से कम की बैटरी बैकअप दे रही है तो आपको वो स्मार्ट वॉच नहीं लेना है, क्योंकि आप मोबाइल की तरह उसे हर दिन या 2 दिन या 3 दिन पर चार्ज नहीं कर सकते। तो कम से कम 10 दिन का बैटरी बैकअप आपको होना चाहिए, क्योंकि कंपनी 10 दिन कहती है तो आपको नॉर्मली 8 दिन 9 दिन मिल जाते हैं।
तो आप सर्विस सेंटर का जरूरी से ध्यान रखिएगा कि आपको वही वॉच लेनी है जिसका सर्विस इजीली ढंग से उपलब्ध हो जाए। जरूरी नहीं कि आपको होम सर्विस जो दे रही है सर कंपनियां वो अच्छी हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है होम सर्विस में। कम से कम आपको शहर में चाहे कहीं भी थोड़ा दूरी पर भी आपको सर्विस होगा तो आप इजीली ढंग से वहां डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, आपकी वॉच वहां इजीली ढंग से जमा हो जाएगी और जो भी प्रॉब्लम होगा चेंज करके आपको दूसरी वॉच मिल जाएगी। और अगर आपको स्मार्ट वॉच लेना ही है तो मेरी राय ये है कि आपको स्मार्ट वॉच ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए। अगर जो आपको वॉच पसंद है अगर वो ऑफलाइन में उपलब्ध है तो आप एक बार ऑफलाइन जाइए और ऑफलाइन आप उस वॉच को लीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन लेने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा दुकानदार का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वो आपको इजीली ढंग से सर्विस प्रोवाइड करवा देता है जब भी वॉच खराब होती है। तो आपको किसी भी प्रोडक्ट में अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन में चूज करना हो और आपको 100-200 का प्राइस में अंतर दिख रहा है कि ऑफलाइन में आपको 200 रुपये महंगा पड़ रहा है तो आप ऑफलाइन ही लेना प्रेफर करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन के कितने सारे लफड़े आपको ही पता है। ऑफलाइन में आप जाएंगे कम से कम जिस भी दुकान पे जाएंगे तो अपने भरोसे की ही दुकान पे जाएंगे, आप वहाँ इजीली ढंग से उस सामान को प्रोडक्ट को अपने हाथ में लेके थोड़ी देर यूज करके 5-10 मिनट चला के तब जाकर आप शॉपिंग करते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।